ओके। हम लोग पिछले वीडियो में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा कर रहे थे और उसमें रेंज क्या है, वर्टिकल हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये सारा का सारा काम हम लोग कर चुके हैं। आप उसी कड़ी में, उसी चैप्टर में आज हम फिर आपको एक नया टॉपिक बता रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है, जिसमें है कि टू डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए स्पीड फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब यहाँ पर दो एंगल्स हैं, जिन एंगल्स के लिए रेंजेस क्या हैं, समान हैं, यानी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थीटा एंगल पर फेंका है और दूसरे को इसके साथ थीटा पर फेंका। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल के साथ तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि जो मान लेते हैं कि पहला जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है, तो थीटा वन को मैंने थीटा कर दिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी है। वर्टिकल हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g है और रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी है। ये तीन इक्वेशंस मैंने बना लिए हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये वर्टिकल हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, R1 और R2 है। इसके बाद मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा 2 बराबर 90 माइनस थीटा लिया है, क्योंकि मुझे रेंजेस को समान करना है। जबकि वर्टिकल हाइट जैसे इसमें h1 हो गई और इसमें h2 हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी जगह हम 90 माइनस थीटा करते हैं, तो 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। और हम इस बात को जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहां पर मैंने cos कर दिया, ओके, बाई जी। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 कहा है। इसके बाद फिर h2 को मैंने निकाला है, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। यहां फिर वही बात है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, जिस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 5 कहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जब हम इसमें रखते हैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखते हैं तो 2 का इसके साथ गुना होकर 180 हो जाएगा और इसके साथ गुना होकर 280 हो जाएगा बाई जी। तो यहां पर आप जानते हो कि साइन 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता है 180 के रेशियो में, तो 180 माइनस थीटा बराबर किसके साइन थीटा के हो जाता है। तो यहाँ पर 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको इक्वेशन नंबर मैंने 6 कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स्थ हमको मिल गई है। ओके, अब अगर हम बातचीत करते हैं कुछ पॉइंट्स की, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, अगर हम पॉइंट 1 की बात करते हैं, टू रिमेंबर, पॉइंट 1 टू रिमेंबर, पॉइंट 1 टू रिमेंबर, पॉइंट 1 टू रिमेंबर, पॉइंट 1 टू रिमेंबर, टू रिमेंबर। अगर हम इक्वेशन थर्ड की बात करें और इक्वेशन 6 की बात करें, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 की बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, यानी थर्ड एंड सिक्स्थ इन इसकी, तो आप देख रहे हो कि R1 बराबर किसके है, R2 के है।
इसका मतलब है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा से फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं, दोनों में रेंजेस समान हो जा रही है। इसका मतलब है कि अगर हम 10 डिग्री से फेंकते हैं या हम 80 डिग्री से फेंकते हैं या हम 15 डिग्री से फेंकते हैं या हम 75 डिग्री से फेंकते हैं या हम 20 डिग्री से फेंकते हैं या हम 70 डिग्री से फेंकते हैं या हम 25 डिग्री से फेंकते हैं या हम 65 डिग्री से फेंकते हैं या 30 डिग्री से फेंकते हैं या हम 60 डिग्री से फेंकते हैं, तो इस केसेस में रेंजेस समान है, रेंजेस असमान है। ये भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन हुआ है, कई एग्जाम्स में हुआ है। अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को उन्होंने दिया है, अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया है। वैसे 9 थीटा और 90 माइनस थीटा में R1 और R2 का रेशियो जो है उन्होंने पूछा है, तो R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 1:1। अगर हम जिप्मर की बात करते हैं तो जिप्मर में भी इस क्वेश्चन को इन्होंने किया है, जिप्मर में भी इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है ना। अगर एम्स की बात करते हैं तो एम्स में भी इस क्वेश्चन को किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम थीटा से फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो रेंजेस समान है, रेंजेस समान है। R1 रेशियो R2 बराबर किसके 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कुछ पॉइंट नंबर 1। अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पॉइंट 2 टू रिमेंबर, पॉइंट 2 टू रिमेंबर। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन अब फोर्थ का अगर हम भाग दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इक्वेशन फोर्थ का भाग दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4, तो यहां पर हो जाएगा T1 बाई T2 जो कि बराबर हो जाएगा 2u से 2u चला जाएगा, g से g चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसको अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाई चांस T1 रेशियो T2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा इज टू कॉस थीटा, या ये रेशियो हो सकता है टेन थीटा इज टू 1। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिला है, ओके। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, ओके। तो इसको हटा देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था जो कि कई सारे एग्जाम्स में आपको दे चुका है। अब अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन कर जाएं, गुना कर जाएं बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर हम गुणा करते हैं तो यहां से हो जाएगा T1 इंटू T2। T1 हमारे पास है 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 हमारे पास है 2u कॉस थीटा बाई जी, ओके। देख रहे हो कि अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, जगह हमारे पास आ जाएगी। यहां इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 बाई जी को, तो ये हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाई हो जाएगा ये वाला जी, और इसको हम जानते हैं ये बराबर हो जाएगा 2 बाई जी, और इंटू हो जाएगा ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बाई जी। ये आर है, ये आर है, और इसी को लिख सकते हैं 2 बाई जी इंटू आर। ये आर है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये आर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, दैट इज T1 इंटू T2। ये सीधा समानुपाती किसके है, आर के है, ये सीधा समानुपाती आर के है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल चुका है। ये AITPL की अगर बातचीत की जाए, जो अब IIT है, इसको लगातार 2 साल इन्होंने किया है, 2004 में भी किया है और 2005 में भी किया है। अगर आप दिल्ली इंजीनियरिंग को देखते हैं तो इन्होंने इसको 2009 में किया है। अगर हम एम्स को देखते हैं तो ये क्वेश्चन इन्होंने 2008 में किया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। हो सकता है कि नीट आपसे कर दे 26 में कर दे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ का अगर गुना करते हैं तो T1 इंटू T2 ये बराबर हो जाता है 2 बाई जी इंटू आर। हो सकता है इसमें से और कुछ कह दे, आर का मान दे दे और आपसे कह दे कि दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T2 है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो T2 है, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, क्योंकि दोनों के रेंजेस असमान है, दोनों के रेंजेस असमान है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर एक बार देखेंगे तो 2 बाई जी को मैंने कॉमन ले लिया है, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 यहां पर है, साइन थीटा यहां पर है, कॉस थीटा यहां पर है, बाई जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है, चूंकि ये भी मैंने आपको बताया है कि साइन 2 थीटा बराबर हुआ करता है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि T1 इंटू T2 ये सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा, आर के हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, जो कि अब हो सकता है कि नीट कर दे, क्योंकि दिल्ली इंजीनियरिंग AITPL जो कि IIT मेन अब है, इसमें आपको क्वेश्चन मिल चुका है। अच्छा क्वेश्चन, इसको निगाह में रखिएगा। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन यानी पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड, जो कि इस इक्वेशन का हम लोग काम कर ही चुके हैं, और इस इक्वेशन का भी काम कर ही चुके हैं, R2 का भी काम कर चुके हैं। ओके, इसका भी हम लोग काम कर चुके हैं, केवल H1 और H2 की बात है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात हो रही है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 का भाग देते हैं, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन ऑफ फिफ्थ, ये हो जाएगा H1 बाई H2, H1 बाई H2 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ये, और y हो जाएगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, 2g से 2g चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर थीटा के। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम रेशियो की बात करते हैं, दैट इज H1 रेशियो H2 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रेशियो
कॉस स्क्वायर थीटा, और यही बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा रेशियो 1 हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा। इसको भी कई एग्जाम्स में हुआ है, कई एग्जाम्स में किया गया है, ये कर्नाटका है, एम्स है, सब में किया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि आपसे कह देते हैं कि थीटा जो पहला जो प्रोजेक्शन का है वो मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो निश्चित जिसको थीटा 1 कह सकते हो, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर रेशियो की बात हो जाए तो H1 बाई H2 आपको बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी H1 जो H2 है वो 3H1 हो जाएगा, देख रहे हो, H2 बराबर 3H1 हो जाएगा। तो बाई चांस मान लेते हैं आपको H2 की जरूरत अगर पड़ जाए, तो H2 बराबर हो जाएगा H1 बाई किसके, H2 बराबर हो जाएगा 3H1 के, क्योंकि 30 डिग्री है और 10 30 का मान 1/3 होता है, तो H1 बाई H2 बराबर 1/3 हो जाएगा। तो H2 बराबर हो जाएगा 3H1 के हो जाएगा। तो हो सकता है इस नेचर का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक ना, कई एग्जाम्स में हुआ है, इस बात को निगाह में रखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ का यूज किया है, देख रहे हो ना। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। अगर हम इस पर न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत अच्छा बन सकता है, यानी हमने सेकंड इक्वेशन जो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी था, 2g था, और फोर्थ ये फिफ्थ इक्वेशन जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g था, इन दोनों का हम लोगों ने सहारा लिया है। हटाते हैं, 0.4 आपने कह दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि 25 में 26 में नीट कर दें। जो क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं बिहार का है, बीसीसी का है, बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन होती 2008 का है, कई एग्जाम्स में है, कर्नाटका है, EAMCET वगैरह में है, तो कई एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को आपने कहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल टू प्रोजेक्टाइल्स are projected two projectiles are projected with same speed but at different angles of projection, different angles of projection with horizontal ओके। अब आपसे कहा जा रहा है कि देयर horizontal ranges their horizontal ranges are same तो जहां इस बात को आपने कहा तो थीटा और 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इफ angle of projection of one is pi by 3 and its maximum height
and its maximum height is 102 meter. 102 meter. Then the maximum height. Then the maximum height. Then the maximum height of other angle will be. ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा है कि दो प्रोजेक्टाइल्स को आपने फेंका है, सेम स्पीड से फेंका है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस डिफरेंट है, और इस केस में उनके हॉरिजॉन्टल रेंजेस समान है। अगर हॉरिजॉन्टल रेंजेस समान है तो आप इस बात को कह सकते हो कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन्हीं केसेस में R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर है। और इन्होंने थीटा बराबर लिया है कितना, आप पाई बाई 3 लिया है। फर्स्ट जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि सेकंड की हाइट क्या होगी। अभी थोड़ी देर के पहले आपने देखिए, अभी यहां पर लिखा है, यानी आपने कहा है कि सिंस h1 बाई h2 जो कि बराबर है tan स्क्वायर थीटा। अभी आपने कहा है इसलिए h2 हम लिख सकते हैं, h2 बराबर हो जाएगा h1 बाई tan स्क्वायर थीटा, और h1 हमारे पास है 102 मीटर और थीटा हमारे पास है tan स्क्वायर 60 डिग्री, और हम जानते हैं tan 60 का मान √3 है, तो ये हो जाएगा 102 बाई 3 मीटर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौक 12 30 4 मीटर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मे बी की नेट कर दे 26 में। तो इसमें दो प्रोजेक्टाइल्स उन्होंने लिए हैं और सेम स्पीड से फेंका है, यानी ये स्पीड जो आपने लिखे हैं यहाँ पर, ये दोनों सेम स्पीड से हैं, और कह रहे हैं कि इनके एंगल्स ऑफ इनके हॉरिजॉन्टल रेंजेस समान हैं। ये तभी संभव है कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा 1 जो है वो इतना है और थीटा 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस यानी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि h1 बाई h2 बराबर tan स्क्वायर थीटा है। तो h2 मुझे चाहिए, तो h1 बाई tan स्क्वायर थीटा, और h थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री, चूंकि उन्होंने पाई बाई 3 कहा है, और h1 हमारे पास 102 है, तो 102 बाई 3 मीटर बराबर हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 4 पर क्वेश्चन बना है, जो कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ये बिहार का क्वेश्चन था जो मैंने हटा दिया है। ओके, ये सब याद कर लीजिए आप, बल्कि ये मान के चलिए कि अगर हम थीटा पर फेंकते हैं और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं तो रेंजेस असमान होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेंजेस असमान है। इसके बाद कहते हैं पॉइंट 4 टू रिमेंबर, पॉइंट 5 टू रिमेंबर, पॉइंट 5 टू रिमेंबर, पॉइंट 5 टू रिमेंबर। अगर हम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ, अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2, ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसमें से हम u स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले रहे हैं, ये बराबर यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
और हम जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के हुआ करता है, इसलिए h1 प्लस h2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। ये अभी तक एक ही क्वेश्चन मिला है आपको, ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। पीएमटी में ही किया है, 2006 में किया है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस और छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान में है तो तुरंत बना लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड कैसे प्राप्त किए थे, तो थीटा से प्राप्त किए थे, और फिफ्थ इक्वेशन कैसे प्राप्त किए थे, तो 90 माइनस थीटा से प्राप्त किए थे। तो h1 प्लस h2 को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यू स्क्वायर बाई 2g को बाहर ले लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो h1 प्लस h2 बराबर यू स्क्वायर बाई जी हो जाए। केवल एक ही बार इस क्वेश्चन को किया है, 2006 में किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है, जो अब सब एक साथ हैं। मेडिकल में नीट है और आईआईटी मैन है, दोनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में है। ओके, अब कहते हैं पॉइंट 6 जो कि लास्ट है, पॉइंट 6, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट है। अब जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन जो फिफ्थ है, इन दोनों को हम गुना में लाते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस सेकंड एंड फिफ्थ। तो ये हो जाएगा h1 इंटू h2, जो कि बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। हम इस 2 इंटू 2 को कॉमन लेकर 1/4 कर लेते हैं, और यू स्क्वायर यहां पर हम यू स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, और जी इंटू जी स्क्वायर को जी लिख लेते हैं, और सभी का स्क्वायर कर देते हैं। तो जी इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू की पावर 4 है तो यू स्क्वायर का भी 4 हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आप। अब अगर हम इसमें इसको आर बनाने की कोशिश करें, तो चूंकि यहां पर स्क्वायर है, तो इसमें 4 का गुना कर दें और 4 का भाग दे देते हैं, तो 16 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, ये 4 अंदर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहां पर 1 हो जाए, चूंकि इसको आप अंदर ले गए हैं, तो ये बाहर निकलेगा, तो इसको काट के 4 ही बन जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग कह चुके हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर है, ये हो जाएगा 1/16 इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 इंटू h1 इंटू h2 हो जाएगा।
और यहां से कह सकते हैं r बराबर हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट में जाएगा, अंडर रूट h1 इंटू h2 हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर एक बार देख लेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन फिफ्थ है, ये h1 है और ये h2 है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, गुना कर दिया है। तो h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, h2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g है। u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर u की पावर 4 है, तो मैंने इसको यहाँ पर u की का स्क्वायर कर दिया, u स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो 4 आ ही गया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी मैंने स्क्वायर के अंदर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। g इंटू जी का स्क्वायर है, तो ये जी का स्क्वायर हो गया, चूंकि टोटल का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम इसमें इसको 2 लाना चाहें यहाँ पर, तो ऊपर नीचे 4 का गुना करो, तो 4 का गुना करने पर ये तो 16 हो गया नीचे, और ये जो 4 है वो स्क्वायर के अंदर जाएगा, तो 2 जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकलेगा, तो 2 यहाँ पर हो गया। और2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी किसके बराबर है, तो साइन 2 थीटा के। इसको कई बार आप कह चुके हो, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर किसके है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये r है, तो r स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर है, और r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो 16 इंटू h1 इंटू h2 हो जाएगा, और r बराबर हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट h1 इंटू h2 हो जाएगा। इसको भी कई एग्जाम्स ने दिया है, इसको बिहार में किया है, ये 2000 में किया है इन्होंने, 2000 में, और IITs को दिया है 2003 में दिया है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को नीट कर दे, 2026 में कर दे। हो सकता है कि दोनों के लिए H1 और H2 दे दे आपको, और रेंज आपसे पूछ दे, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, कुछ भी कर सकता है। H1 और H2 के न्यूमेरिकल्स दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, और आपसे कह दे कि R क्या होगा, या R आपको दे दे और इसमें से H1 आपको दे दे और आपसे कह दे कि H2 का मान कितना है। तो कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब इसमें 6 पॉइंट्स किए हैं, जिसमें कई पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट कही हैं जो आपको याद भी हो गए होंगे, जैसे R1 और R2 बराबर होते हैं कब, जब 90 यानी थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं। यहां तक कि अगर आपका एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 माइनस थीटा है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा है, तो इसमें भी R को देखा जा सकता है, R1 और R2 को देखा जा सकता है। तो R1 बराबर हो जाएगा इसमें यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा का मान आपने कहा है 45 माइनस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, इसका इसके साथ गुना करोगे तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, और साइन 90 माइनस 2 थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि साइन पॉजिटिव हो, सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो इसका कॉस 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, बाई जी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इस एंगल पर फेंकते हैं, R2 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा बाई जी, तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, इसका इसके साथ गुना होगा तो साइन 90 हो जाएगा, और इसके साथ गुना होगा तो 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। यहां पर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का कॉस हो जाता है, तो ए स्क्वायर
cos 2 थीटा बाई g हो जाएगा। तो यहां भी देख रहे हो कि दैट इज R1 बराबर किसके है, R2 के है। तो अगर इस एंगल पर फेंकते हैं, इस एंगल पर फेंकते हैं या इस एंगल पर फेंकते हैं, तो इस केस में भी R1 R2 बराबर है। और अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा पर भी फेंकते हैं, तो इस केस में भी R1 बराबर किसके है, R2 के है। जिस पर कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। तो अगर इन एंगल्स पर फेंकते हैं तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है ये सीधा समानुपाती कह चुके हैं आर के। H1 बाई H2 आप tan स्क्वायर थीटा कह चुके हैं, जिस पर एक बिहार का क्वेश्चन भी किए हैं। H1 प्लस H2 बराबर यू स्क्वायर बाई 2g भी कर चुके हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और एक और आपने कहा है कि r बराबर 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको 2026 नीट दे दे। ओके, तो कहीं कुछ है नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। समझिए और इसको पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। अपने मित्रों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू।